सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क शेयर बाजार नहीं है, ना ही महंगाई और ना ही आर्थिक मंदी, तो फिर वो क्या है? वो है हमारा अपना मन, हमारी अपनी साइकोलॉजी। जी हाँ, और आज हम इसी को समझने वाले हैं। आज हम जिस किताब से ये सब सीखने वाले हैं, उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग, जिसे लिखा है जॉन नॉफिनजिंगर ने। और ये किताब एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल डिसिप्लिन। तो चलिए इस बात को ज़रा गहराई से समझते हैं। देखिए, असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मार्केट्स तो चलती हैं लॉजिक से, नंबरों से, डेटा, अर्निंग्स, वैल्यूएशन, लेकिन हम यानी इन्वेस्टर्स चलते हैं अपनी भावनाओं से। देखिए, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है वो तो ये मानकर चलता है कि इन्वेस्टर्स एकदम लॉजिकली सोचते समझते हैं, पर असल जिंदगी में कहानी बिल्कुल उल्टी है। जब मार्केट्स ऊपर जाती हैं तो इन्वेस्टर्स में एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो लालची हो जाते हैं। और जैसे ही मार्केट गिरती है, बस वही इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं। डर और लालच, ये दो ऐसे पावरफुल इमोशंस हैं जो सही फैसला लेने की हमारी क्षमता पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। तो ये इमोशनल साइकिल काम कैसे करता है? जब मार्केट गिरती है तो डर हम पर हावी हो जाता है और लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं। और मजे की बात यह है कि अक्सर यही बेचने का सबसे खराब वक्त होता है। और दूसरी तरफ, जब मार्केट अपने पीक पर होती है तो एक्साइटमेंट में लोग और ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इस साइकिल को समझते हैं। वो इमोशंस के बहाव के साथ नहीं बहते, वो शांत रहते हैं। इस इमोशनल रिएक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिसे कहते हैं लॉस एवर्जन। देखिए, हमारा दिमाग ना प्रॉफिट की खुशी से कहीं ज्यादा लॉस के दर्द को महसूस करता है, और ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्स है। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आपको 10,000 रुपए का फायदा हो तो खुशी होगी, लेकिन अगर वही 10,000 रुपए आप खो दें तो उसका जो दर्द है वो खुशी से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस होगा। और इसी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर्स लॉस वाले स्टॉक्स को बहुत लंबे समय तक पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो वापस ऊपर आएंगे, और जो प्रॉफिट वाले स्टॉक्स होते हैं उन्हें बहुत जल्दी बेच देते हैं, इस डर से कि कहीं प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपने विनर्स को बढ़ने देते हैं और लूजर्स को जल्दी कट कर देते हैं। लेकिन हमारे फैसलों पर सिर्फ हमारे पर्सनल डर का असर नहीं होता। एक और बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जिसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, यानी झुंड में चलने की आदत। हम इंसानों की फितरत है कि हम भीड़ को फॉलो करते हैं। अगर सब लोग खरीद रहे हैं तो हमें लगता है कि खरीदना ही सेफ है, और अगर सब बेच रहे हैं तो हम भी बेचने की होड़ में लग जाते हैं। इसी को कहते हैं हर्ड बिहेवियर। लेकिन इन्वेस्टिंग में ये हर्ड मेंटालिटी अक्सर फाइनेंशियल बबल्स बनाती है, और जब ये बबल्स फूटते हैं तो बहुत भारी नुकसान होता है। आपको साल 2000 का .com बबल याद है? जब हर कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स खरीद रहा था, कीमतें आसमान पर थीं, लॉजिक तो जैसे गायब ही हो गया था। फिर वो बबल फूटा और बिलियंस का नुकसान हुआ। जो महान इन्वेस्टर्स होते हैं वो भीड़ के शोर के साथ नहीं चलते, वो फैक्ट्स और अपने खुद के एनालिसिस पर भरोसा करते हैं। अच्छा, भीड़ को फॉलो करने के अलावा एक और खतरा है जो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है, और वो है ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत से इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि वो मार्केट को बड़े आराम से बीट कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो बाकियों से ज्यादा स्मार्ट हैं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें बार बार खरीदने और बेचने पर मजबूर करता है। लेकिन रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च साफ साफ दिखाती है कि इन्वेस्टर्स जितना ज्यादा ट्रेड करते हैं, उनके रिटर्न्स उतने ही खराब होते जाते हैं। क्यों? वजह हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, इमोशनल फैसले और मार्केट को गलत टाइम करने की कोशिशें। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर जानता है कि असली ताकत एक्टिविटी में नहीं, पेशेंस में है। एक और साइकोलॉजिकल बायस है जिसे कहते हैं एंकरिंग। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर किसी एक खास प्राइस से इमोशनली अटैच हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 500 रुपए पर खरीदा, अब वो गिरकर 350 पर आ गया, तो अब आप कंपनी के फंडामेंटल्स को दोबारा देखने के बजाय बस ये इंतजार करते हैं कि ये कब वापस 500 पर आएगा। वो 500 रुपीस की कीमत आपका एक इमोशनल एंकर बन जाती है और आपको सही फैसला लेने से रोकती है। जबकि सच तो ये है कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसे किस कीमत पर खरीदा था। तो सवाल ये उठता है कि इन पावरफुल इमोशनल फोर्सेस से खुद को बचाया कैसे जाए? जवाब है इमोशनल डिसिप्लिन। तो चलिए अब ये समझते हैं कि अपने लिए एक मजबूत साइकोलॉजिकल किला कैसे बनाया जाए।
आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर को देख लीजिए, उनमें एक बात कॉमन मिलेगी, मजबूत इमोशनल डिसिप्लिन। वो मार्केट गिरने पर पैनिक नहीं करते और मार्केट चढ़ने पर लालची नहीं होते। वो इमोशंस पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। और इस स्ट्रैटेजी के कुछ पिलर्स हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स में बांटना, ताकि कहीं एक जगह लॉस हो तो उसका ज्यादा असर ना पड़े। दूसरा, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। तीसरा, लॉन्ग टर्म विजन रखना, इससे आप रोज रोज के उतार चढ़ाव के डर से बच जाते हैं। और चौथा, रिस्क मैनेजमेंट, यानी ये जानना कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं। याद रखिए, मार्केट को टाइम करने की कोशिश से कहीं बेहतर है मार्केट में टाइम बिताना। तो चलिए, आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आई हैं, उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टर का बिहेवियर लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। हर्ड मेंटालिटी खतरनाक बबल्स में फंसा सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस आपके रिटर्न्स को कम करता है और लॉस का डर आपसे गलत फैसले करवाता है। इन सब का बस एक ही समाधान है, इमोशनल डिसिप्लिन, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाता है। तो आखिर में बस यही समझना है कि मार्केट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, हमारे अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं। डर हमसे बहुत जल्दी बिकवा देता है और लालच बहुत देर से खरीदवाता है। सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स वो नहीं होते जो सबसे स्मार्ट हैं, बल्कि वो होते हैं जिनका अपने इमोशंस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। अगर कोई अपने मन पर, अपनी साइकोलॉजी पर काबू पा ले, तो वो इन्वेस्टिंग की दुनिया पर भी काबू पा लेगा। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।